साथियों नमस्कार, मैं आकाश पांडे आकाश सीखे वाला यूट्यूब परिवार में स्वागत करता हूं आप सबका। साथियों, इतिहास सीरीज की वीडियो चल रही है जिसमें हम प्राचीन इतिहास में पाषाण काल और सिंधु घाटी सभ्यता को 2 वीडियो में कवर कर चुके हैं और आप सबने ढेर सारा प्यार भी उस वीडियो पे दिया और आपने मांग किया सर लगातार वीडियो बना करके ऐसे हमको देते रहिए, बहुत अच्छी वीडियो है। ठीक है, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ठीक है साथियों, तीसरी वीडियो भी आ चुकी है वैदिक काल पर। आप इस वीडियो को साथियों अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो लोग नहीं किए हैं, नए साथी हैं हमारे। और हमें सुझाव भी दीजिए कमेंट करके कि क्या परिवर्तन इसमें किया जाए, ठीक है, क्या नया जोड़ा जाए, कैसी आपको वीडियो चाहिए। ठीक फ्रेंड, तो आपका सुझाव भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। चलते हैं, देर न करते हुए हम पढ़ते हैं वैदिक काल को। तो साथियों, वैदिक काल को आराम से समझना है, हमें रट्टा नहीं मारना है, ठीक है, हमें रट्टा नहीं मारना है क्योंकि इतिहास रट्टा मारने वाली चीज नहीं है, ठीक है, कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है इतिहास। तो वैदिक काल क्या है? वैदिक काल, ठीक है, तो वैदिक काल साथियों, इस काल का नाम वैदिक काल इसलिए पड़ा क्योंकि इस काल के बारे में हमें वेदों से जानकारी प्राप्त होती है। कहां से प्राप्त होती है? वेदों से जानकारी प्राप्त होती है साथियों। साथ ही इस काल में समस्त सामाजिक, ठीक है, क्या सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक व्यवस्था का निर्धारण वेदों के द्वारा होता है। अब बात करते हैं वैदिक काल को हम 2 खंडों में बांटते हैं, ठीक है, हमने नहीं, इतिहासकारों ने ही बांट के रखा है। पहला है ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक के काल को ऋग्वैदिक काल कहते हैं और उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के काल को उत्तर वैदिक काल कहते हैं। लेकिन आज हम पढ़ेंगे ऋग्वैदिक काल को इस वीडियो में। तो बात करते हैं, वैदिक काल मूलतः आर्यों से संबंधित है फ्रेंड, ठीक है। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। वेदों का संकलन किसने किया है? तो कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने किया है। वेदों की रचना किसने की है? तो आर्यों ने की है। आर्यों का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ या कुलीन होता है। वैदिक मंत्रों की रचना करने वाले ब्राह्मणों को क्या कहते थे? दृष्टा कहते थे, ठीक है। वैदिक मंत्रों की रचना करने वाली महिलाओं को क्या कहते थे? तो ऋषि कहा जाता था। अब बात करते हैं वैदिक काल के स्रोत। वैदिक काल के 2 स्रोत थे फ्रेंड, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। वैदिक साहित्य के बारे में जानकारी के अभिलेख हमें कहां से मिलते हैं? स्रोत एशिया माइनर अथवा ठीक है, बोगा जकोई, ठीक है, बोगा जकोई का अभिलेख तथा कस्सी का अभिलेख, ये जो 3 अभिलेख है, एशिया माइनर तथा बोगा जकोई 2 अभिलेख है साथियों, और ये कस्सी तीसरा कस्सी का अभिलेख, ये तीनों अभिलेख हमें वैदिक काल के बारे में जानकारी देते हैं। यह अभिलेख तुर्की में मिला। कहां पे? तुर्की में मिला। इस अभिलेख के अनुसार लगभग 1400 ईसा पूर्व तुर्की में हित्ती, कौन से? हित्ती और मित्तनी नामक 2 कबीले थे। कबीले किसे कहते हैं साथियों? 2 अलग अलग विपरीत समूह के लोगों को, ठीक है, कबीले कहते हैं। 2 अलग अलग समूह जो रहते हैं गुंड बना करके, उन्हें हम कबीले कहते थे। पहले इतनी पॉपुलेशन नहीं थी, लोग जो होते थे अलग अलग समुदाय के, वो एक अलग अलग, जैसे 2 गांवों के अलग अलग लोग हैं ऐसे समझिए आप, उन्हें कबीले कहते हैं। वेदों को संकलित करने का कार्य किसने किया है? ठीक है, किसने किया है? महर्षि वेदव्यास द्वारा किया गया। किसके द्वारा? महर्षि वेदव्यास द्वारा किया गया है। आपके वन डे एग्जाम में सारे क्वेश्चन ऐसे पॉइंट टू पॉइंट पूछ लिए जाते हैं। ऋग्वेद, बात करते हैं ऋग्वेद की, तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद ही है आपका। संकलनकर्ता कौन है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास द्वारा किया गया है। विषय वस्तु की बात करें तो इसमें देवताओं की स्तुति एवं प्रार्थनाओं के बारे में इस वेद में बात किया गया। किस वेद में? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, ठीक है, 10,580 मंत्र हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? ऋचाएं कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं? ऋचाएं कहते हैं। पहला एवं 10वां मंडल बाद में जोड़े गए हैं। पहला एवं 10वां मंडल बाद में जोड़े गए हैं साथियों। जैसे आप गीता भागवत देखते होंगे तो उसमें क्या है? श्लोक है, लेकिन वेद में क्या है? ऋचाएं हैं, ठीक है। दूसरे से लेकर 7वें मंडल को वश मंडल और परिवार मंडल कहा जाता है, ठीक। तीसरे मंडल में गायत्री मंडल का उल्लेख मिलता है। किसमें? ये जरूर याद कीजिए, तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की है? तो विश्वामित्र ने की थी। गायत्री मंत्र सावित्री और सूर्य को समर्पित। किसको? सावित्री और सूर्य को समर्पित है। 7वें मंडल में 10 राजन का उल्लेख, एक राजा का भी उल्लेख मिलता है कि ये जो है कावेरी नदी के
किनारे इन्होंने युद्ध भी लड़ा था। ठीक है, तो दशराज राजन का भी उल्लेख है। 8वें मंडल में सिक्ता, अपाला, विश्वर और काच्छावृत्ति, लोपामुद्रा जैसी स्त्री, ठीक है, महिलाओं को घोषा नाम मिलते हैं साथियों। ठीक है, ये ऋषि थी। 9वें मंडल किसको समर्पित है? सोम को। ऋग्वेद में सोम मजवंत पर्वत से मिलता है। कहां से? मजवंत पर्वत से मिलता है। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में शूद्र शब्द का उल्लेख, चारों वर्णों का उल्लेख मिलता है साथियों। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में शूद्र के बारे में बात किया गया है, जिसमें चारों वर्णों के बारे में बताया गया है विस्तार से। अब बात करते हैं हम यजुर्वेद की। इसके दो भाग हैं। कितने? दो भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद इसे वात्सनीय संहिता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वात्सनीय संहिता कहा जाता है। यह वेद गद्य और पद्य में एक इकलौता वेद है साथियों, जो गद्य और पद्य में दोनों में लिखा गया है। इसमें यज्ञ करने की व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। इस वेद में शून्य का उल्लेख मिलता है। ठीक है, शून्य का भी उल्लेख मिलता है। मंत्र का उच्चारण करने वाले क्या कहे जाते थे? अध्वर्यु कहा जाता था। क्या? अध्वर्यु कहा जाता था। सामवेद की बात करें हम तो संगीत का प्राचीनतम स्रोत सामवेद ही है। ठीक है, वैदिक मंत्रों के उच्चारण को बताया गया है जो उच्च स्वर में गाए जाते हैं। भगवान कृष्ण का सबसे प्रिय वेद कौन सा है? सामवेद है। मंत्रों का उच्चारण करने वाला क्या कहलाता था? उद्गाता कहलाता था। वो अगर सामवेद के उपवेद की बात करें तो गंधर्व वेद है। ठीक, इसे महिवेद, ठीक है, अथर्ववेद अब आ गया। अथर्ववेद, इसे महिवेद और वैसज वेद भी कहा जाता है। क्या? महिवेद और वैसज वेद भी कहा जाता है। यह भौतिकवादी वेद है साथियों, यह भौतिकवादी वेद है। इसमें जादू टोने टोटके का उल्लेख किया गया है। इसमें चिकित्सा पद्धतियों एवं औषधियों का उल्लेख किया गया है। किसका? चिकित्सा और औषधियों का उल्लेख किया गया है। मंत्रों का उच्चारण करने वाला, ठीक है, क्या कहलाता था? ब्रह्मा कहलाता था। उपवेद की बात करें तो क्या है? शिल्प वेद, यानी अथर्ववेद का उपवेद क्या है? शिल्प वेद है। अब बात करते हैं ब्राह्मण साहित्य की। ब्राह्मण साहित्य, इसमें यज्ञ करने की विधियों का उल्लेख किया गया है। वेदों को आम लोगों तक, ध्यान से सुनिएगा, वेदों को आम लोगों तक सरल भाषा में पहुंचाने के लिए पद्य के रूप में लिखित ग्रंथ ब्राह्मण कहलाता है। शिष्य द्वारा जंगलों में अपने गुरु के समीप पास जाकर सीखे गए ज्ञान के संकलन को आरण्यक कहलाता था। ठीक है, आरण्यक किसे कहलाते हैं साथियों? जो शिष्य द्वारा जंगलों में अपने गुरु के समीप जाकर सीखे गए ज्ञान के संकलन को जो है सीखते थे, उन्हें आरण्यक कहलाता था। उपनिषद की बात करें तो कितने हैं? इनकी संख्या 108 उपनिषद हैं। वेदांग, वेदांग कितने हैं? तो वैदिक साहित्य को समझने हेतु तो इसकी रचना की गई है। ठीक है, वैदिक साहित्य को समझने हेतु तो इसकी रचना की गई है। इनकी संख्या कितनी है? 6 है। ठीक है, वेदांग 6 है। ठीक है, और अभी मैंने कहा उपनिषद कितने हैं? तो 108 है। अच्छा, जो वेदांग है 6 कौन कौन से हैं? पहली है शिक्षा, दूसरा व्याकरण, तीसरा ज्योतिष, ठीक है, चौथा छंद है और पांचवा कल्प है, छठवां निरुक्त है। ठीक है, ये 6 वेदांग है, इसको आप पढ़ लीजिए। पुराण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो प्राचीन आख्यान होता है। पुराणों की रचना किसने की है? तो लोमहर्ष ने की थी। पुराणों की संख्या क्या है? 18 है। इसे वेदांत भी कहा जाता है। ठीक है, उपनिषद, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ गुरु के सभी निष्ठा पूर्वक बैठना है। ठीक साथियों, और विषय वस्तु की बात करें तो रहस्यात्मक ज्ञान व दार्शनिक तत्व का संकलन किया गया है। प्रमुख उपनिषद कठोपनिषद, कठफलसोपनिषद, इसमें यम व नचिकेत का संवाद, ध्यान दीजिएगा, इस उपनिषद में ही यम व नचिकेता का संवाद भी है और इसमें कर्मकांड की आलोचना की गई है। अब बात करते हैं छांदोग्य उपनिषद की। तो इसमें भगवान कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण को देवकी का पुत्र और अंगिरस ऋषि का शिष्य बताया गया, किसमें? छांदोग्य उपनिषद में। बौद्ध धर्म का पंचशील सिद्धांत इसमें ही मिलता है। अब बात करते हैं बृहदारण्यक उपनिषद की। तो सबसे लंबा उपनिषद यही है साथियों। इसमें गार्गी व यज्ञवाल्क्य का संवाद मिलता है। किसमें? बृहदारण्यक उपनिषद में। जाबाल, ठीक है, जाबाल उपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। ऐत्रेय उपनिषद में बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग, वेरी इंपॉर्टेंट,
सबसे वेरी इंपॉर्टेंट तो ये है पांचवा कि मुंडको उपनिषद जय सत्यमेव जयते, ऐसे पूछ लिया जाता है सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, तो मुंडको उपनिषद से। अब बात करते हैं पुराण की, तो मत्स्य पुराण प्राचीनतम पुराण है साथियों, ठीक है। इसमें शुंग एवं सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। विष्णु पुराण में मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। वायु पुराण में गुप्त वंश की जानकारी, और मार्कंडेय पुराण में इसमें दुर्गा सप्तशती का चालीसा के साथ साथ प्रमाण मिलते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन पे, क्योंकि अगर हम पढ़ते हैं पढ़ने के बाद हमें क्वेश्चन भी लगाने जरूरी होते हैं कि हम पिछली, ठीक है, अभी हम क्लास में क्या क्या पढ़े, क्या ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं हैं, तो साथियों कितनी है, 1028 है, ठीक है, 1028 ऋचाएं हैं, जैसा कि आपने पीछे पढ़ा भी होगा। गायत्री मंत्र की रचना किसने की, ठीक है, तो विश्वामित्र ने की है। तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है, तो पहला क्या है, ऐत्रेय ब्राह्मण, ठीक है। चौथा है किन तीन वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा जाता है, ये तो यूपीपीसीएस में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कई बार पूछा जा चुका है। किन तीन वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा गया है, ठीक है, तो कौन सा है, सी, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को। इसको भैया पढ़ लीजिए, ठीक है, ये वेरी कई बार पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन वेद है, बताइए, तो ये ऑप्शन ए ऋग्वेद है। वैदिक कार्यों का प्रमुख भोजन क्या था, जौ तो था लेकिन चावल नहीं था। दूध था कि नहीं था, अब इसके बारे में बात करेंगे। चावल और दालें, जब चावल थे नहीं तो दालें भी गलत हैं। सब्जियां और फल, सब्जी भी नहीं थी, फल भी उस समय रहे होंगे तो इतना उसका, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो आए होंगे, लेकिन सब्जियों की बात करें तो सब्जियां नहीं थी और फल भी नहीं थे। उस समय इनका सिर्फ एक ही था, क्या था, दूध और इसके संबंधित जो उत्पाद हुआ करते थे साथियों, इसी से ये अपना पेट पालते थे। अब बात करें निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वाले में से था, ठीक है, कौन सा था, जौ था। इसको क्या कहते हैं, एव भी कहते हैं। वेद शब्द का अर्थ क्या होता है, तो वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था, तो कौन सा सही आंसर, ऑप्शन डी, तांबा। तो साथियों इस वीडियो पर भी आप सब अच्छा प्यार दीजिए, हमें विश्वास है आप अंत तक वीडियो देखे होंगे। तो साथियों बस इतनी आग्रह है आपसे कि अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगता है तभी आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, ताकि हमको भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है आपसे। और कमेंट करके आप हमको बताइए कि सुझाव दीजिए, ठीक है, क्या सही है, इसमें और क्या परिवर्तन किया जा सकता है। तो साथियों बहुत बहुत धन्यवाद, आगे तैयार रहिए, ठीक है। ऋग वैदिक काल का वीडियो ये आपके लिए बहुत जरूरी था, और इसमें मैंने सब कुछ, यानी मान के चलिए कि जैसे नींबू होता है, नींबू निचोड़ के रस मैं लेकर के आपके पास आया हूँ कि अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो इससे बाहर कहीं आने वाला नहीं है। और बात करते हैं ऋग्वैदिक के बाद, तो उत्तर वैदिक काल वाली वीडियो ही जल्द आपके सामने आ जाएगी, ठीक है, इंतजार कीजिए थोड़ा और इसको कंप्लीट कीजिए। नोट्स जरूर बनाते चलिए, नोट्स का अपने हाथों से वीडियो देखिए और उसको नोट्स बनाइए, ताकि आपको कहीं कॉपी ना करना पड़े, कहीं रट्टा ना मारना पड़े, याद ना करना पड़े। वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार देख करके लेकिन याद कीजिए, ठीक। तो साथियों बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।